ब्रह्माण्डव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी जैन भक्ति पदावयनी नमस्तभन्मि योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी विनाशाय नमः नारायणी कपूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम नमामि सीतं नमामि तमेव माता प्रपिता तमेव बन्धु सखा तमेव बुद्धार्दविनं तमेव सर्वं ममेव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आज रामनवमी का माता का जो है हमारा देह का अंदर 9 द्वार है और 9 द्वार को संयत करके तभी 10वां द्वार खुलता है। 9 द्वार हम लोग का 2 आँख 2 कान अपना 4 हो गया नाक मुख 4 और इतना। तो इसी प्रकार हम लोग का इसमें सारी मैल निकालते हैं,
कान से मैल निकलता है, आँख से मलते, मुख से निकलती, इससे निकलता है, और टट्टी पेशाब तो है ही। ये 9 द्वार है। लेकिन 9 द्वार को बोलते हैं, जो गीता में भी भगवान अर्जुन को यही बोल रहे, सर्वदाणी संयमम मौन हृदय निर्देश। जो तुम्हारा ये 9 द्वार है, इसको बंद करो। तो 10वां रूप कौन है? माता का शक्ति। माता का शक्ति जागृत। आज मेरे को वही याद आते कि मैं जब दार्जिलिंग पहले बार जिंदगी में गया पर्वत पर, तो माता का विशाल रूप मेरा को दर्शन हुआ। मैं उस समय भक्ति नहीं किया, लेकिन जिसका हृदय निर्मल पवित्र है, तो माता उसका अंदर संस्कार जागृत करते हैं। अब हम सोचते ये मैं क्या देख रहा हूँ? आँख खोल के जो देख रहा, आँख बंद करके भी वही देख। विशाल रूप, जो एकदम आकाश से धरती तक, इतना विशाल रूप। शेर शेर में बैठे हैं, माता का वही 10 हाथों से अस्त्र शस्त्र सज्जित है, और माता हंस रहे। लेकिन मैं उस समय इस चीज को नहीं समझ पाया, जो ये क्या देखा। फिर आया, फिर आते हुए हम जहाँ निवास करते था, उसी में एक काली मंदिर है। तो वहाँ हम रोजाना शाम को जाता था प्रणाम करने के, अपना साधना करके। तब मैं मंत्र ले लिया था गुरु जी से, और साधना करता। साधना करते हुए मैं मंदिर में गया, तो एकदम चारों तरफ सन्नाटा है, हल्का हल्का बारिश हो रहा, लोड शेडिंग हो गया, अंधेरा है। लेकिन हमको जाना है मंदिर, तो वही दिया जल रहे एक माता का पास। मैंने जाके प्रणाम किया, तो प्रणाम करती मेरे को जैसा मालूम होता है किसी का हाथ का स्पर्श मेरा सिर में, और मेरा सारी शरीर एकदम रोमांचित हो गया। तो माता का आशीर्वाद ये मिलने के बाद मेरा अंदर के भक्ति का संचार होने लगा। तो भक्ति हम खुद नहीं कर सकते, भगवान देखते हैं इसका हृदय कितना निर्मल पवित्र है, कितना मेरे को चाहते हैं। सिर्फ भक्ति का तिलक, भक्ति का बात करने से नहीं होगा, उसको कर्म में रूपांतरित करना। लेकिन कर्म करने का साथ साथ उसका हृदय निर्मल पवित्र, उसका हृदय में छल कपट, राग द्वेष हिंसा लोभ क्रोध और ये विषय वासना से मुक्त है। उसका हृदय में भक्ति संचार होता है। अब भक्ति संचार होने से मैं वही अनुभव कर रहे, जहाँ पहले जाने में डर लगता था, है? अब रात को 12-1 बजे 2 बजे शमशान में जाने में मेरे को कोई डर नहीं, कोई भी भयभीत नहीं होता। यहाँ ये ऐसा है, डाकू है, यहाँ सांप है, यहाँ बड़े बहुत प्रकार हिंसक जानवर है, कोई डर नहीं था। ये मैं खुद अपना जिंदगी में महसूस किया। रात को बैठ के अपना सब सो जाते तो रात को बैठ के अपना साधना, दुनिया सो रही, लेकिन मेरे को बेचैन है कि मेरे को जो चाहिए वो जरूर हमको मिलना चाहिए। तो ये अचानक ये प्रेरणा
कैसे आया। और हमने देखते हैं हजारों आदमी भक्ति करते, लेकिन उसका अंदर वो डूबने का कोई इच्छा नहीं है, जैसा उसका अंदर डूब जाए। जैसा राम प्रसाद जी का है ना, डूबते मन काली बोले हृदय रत्ना करा। डूब दे माने डुबकी लगाओ अपना हृदय का अंदर, जहां अमृत है, रतन है। अब अंदर डुबकी देने में सारा दुनिया डरते, तो वही भक्ति का भगवान भी बोलते सर्वदानी संयम। सब दार को संयत करके हृदय अपना मन को बंद कर, और एक ही अक्षर ओंकार को, और वो भी ओंकार अवाच्य है, मुख से नहीं बोल सकते, न मन से बोल सकते, न इंद्रिया से बोल सकते, तो वो प्रक्रिया भगवान बोल दिया। जो ओंकार का व्यवहार करो, ओंकार का व्यवहार इसका व्यवहार कैसे करेंगे। ओंकार तो ऐसे छोटा सा एक अक्षर नहीं है, और साबुन का बट्टी नहीं है जो घस दिया। नहीं, तो ओंकार का व्यवहार कैसे करेंगे। सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, ये 7 लोग बैठता है, भू भुव सह महो जनो तपो सत्य, 7 लोग बैठता है। ठीक इतना ओंकार को हम व्यवहार कैसे करें। फिर ये 4 अवस्था में विराजमान है। क्या, एक जागृत अवस्था, एक सपना अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरियत, ये चारों अवस्था में ये ओंकार है। तो हम कैसे व्यवहार करें, कि जागृत अवस्था में कैसे व्यवहार करें, सपना अवस्था में कैसे व्यवहार करें, अपना सुसुप्ति में और तुरियत में कैसे व्यवहार। तो ये बहुत ही रोमांचक है। ऐसे सभी सुनते हैं, मंत्र भी ले लिया, लेकिन व्यवहार नहीं है। हम तो बोल रहे हैं जो व्यवहार नहीं जानते। जिसको व्यवहार जानते हैं उसका जीवन परिवर्तन हो, लेकिन व्यवहार करना नहीं आता। तो फिर उसके बाद अपना क्या बोल रहे, ये 3 काल में विराजमान है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो उनका तीनों काल में, तो तीनों काल में जो है उसका व्यवहार कैसे करोगे। हाँ, एक तो छोटा सा अक्षर होता तो उसको व्यवहार कर सकते, माला है माला पीन लिया। हाँ, अपना घड़ी है घड़ी का व्यवहार करो, लेकिन घड़ी को व्यवहार जो कर रहा है वो क्या घड़ी के 24 घंटा देखते रहते हैं। वो तो घड़ी तो अपना आप ही चल रहा है, लेकिन घड़ी को तो चलाने का कोई जरूरत नहीं। इसका व्यवहार क्या है, जो ये सही चल रहा है कि नहीं, टाइम कितना दे रहे, ये देखने के लिए सिर्फ देखो, करना क्या कुछ नहीं है। तो यही हम लोग को समझ में नहीं आते, जो हम करें तो कैसे करें। हम तो बोलते हैं किसी को नहीं हो रहा, हम बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन व्यवहार किसी को नहीं आता। व्यवहार करने से वो कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका बाद फिर पंचदैवतम, 5 देवता इसमें बैठे हैं। क्या है, बोम आकाश, और आकाश बोम का अर्थ है शीत, वायु ये माता का रूप है, जो सूक्ष्म रूप से सारी दुनिया में सबको ये दे रहे, ताकत दे रहे। अगर यही हवा बंद हो जाए तो सब खत्म है, सबका शक्ति संचार करे। और तेज,
जो इसको सबको ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूर्यदेव सबको वनस्पति से लेके मनुष्य को सबको ऊर्जा को बढ़ा रहे, और उसके साथ क्या है, पानी है, जल। तब वो कौन है, जल में हाथ धोने से सबको पवित्र हो जाता। पेड़ पौधा में पानी पीने से उसको समृद्धि होता है। मनुष्य पानी पीने से उसको अपना जीवन दायक है, बिना पानी से वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस दुनिया में पानी और ये धरती पृथ्वी, ये गणेश जी है। इस धरती में जो खड़ा होके आदमी का काम कर सकते हैं, शून्य में खड़ा होके काम नहीं कर सकते। हवा में उड़ते हुए काम कर सकते, नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो क्या हुआ, यही जो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश है, ये पांच तत्व ओंकार है। इसको व्यवहार कैसे करोगे, असंभव। लेकिन गुरु का पास जब जाते हैं, गुरु देखते हैं इसका अंदर क्या संस्कार है, इसका कितना मैंने अर्पित है, इसको पाने के लिए व्याकुलता कितना है, व्याकुल रूप, जो इसका अंदर भावना, इसको पाने के लिए ये कितना चाहते हैं। नहीं ये टाइम पास करने के लिए आपने बैठ गया, बैठ, पाने की इच्छा नहीं है। पाने की इच्छा होगा तो और दुनिया को कोई साथ उसका साथ नहीं होगा। अपना स्त्री, पिता, माता, भाई बहन सब खत्म, सब इसी में आ जाए, सब रिश्तेदार खत्म। तो यहाँ सब रिश्ता भी चल रहे, साधना भी चल रहा है। ये तो जैसा मार्केट जा रहे, आज खाना ला रहे, खा रहे, अपना चल रहे संसार। तो बोलते भक्ति करने के लिए जो हमारा जो नियम बताया, वो नियम का हम पालन नहीं कर सकते। अगर भगवान ताकत नहीं देगा तो आप नहीं कर सकते। तो गुरु जी, हम लोग का गुरु जी के पास हम बैठते थे, गुरु जी कैसे हम ये करें। गुरु जी बोलते हैं सात्विक आहार करो, 3 घंटा निर्ध्यासन करो, और सर्व संग विवर्जित हो। वही तो बोल दिया, गुरु जी भी बोल दिया, सब संगों को त्याग करो। बाहर का संग त्याग कर सकते हैं, लेकिन अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियां जो पकड़ के बैठे हैं अंदर, उसको कैसे निकाल। हाँ, लेकिन भगवान तो अपना सिस्टम दे दिया, निकालने का रास्ता दे दिया। रात को डीप स्लीप में तुम क्या करते हो, डीप स्लीप में तुम जब सो जाते हो तो ये संसार गैप हो जाते, मन, बुद्धि, ये देखो सब कुछ हो जाता, आराम से शांति से होते। सिस्टम तो हमारा बॉडी में बना हुआ है, लेकिन वो सिस्टम में जाने के लिए हमको कोई उपाय नहीं जानते। गुरु जी बोले जो परमात्मा सब कुछ कर रहे, तू क्या कर। ओंकारी तो सब कुछ करे। आज प्रधान जी ने मेरे को पूछा जो मंत्र का क्या प्रभाव, मंत्राधीन सर्वदेवता, मंत्री सब देव देवी के लेके सबको नियंत्रण करके रखे, कंट्रोल। तो उसका नियंत्रण कर रहे सब। क्या नियंत्रण कर रहे, वो सृष्टि कर रहे, वही पालन कर रहे, वही विनाश कर रहे। तो ये तीनों वो अपना उसका नियंत्रण कर। तो यही मंत्र हम लोग शंकर जी के ध्यान मंत्र में यही भी बोलते हैं। हाँ, क्या वही बोलते हैं, विश्व भी जब निखिल भया है ना, जो हम इसी मंत्र से
सारी सृष्टि को रचना किया और इसी मंत्र से सब भाई को मैं हरण कर लेता। उसके बाद क्या हुआ, हम हमारा अंदर व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता क्या है? संसार के लिए, संसार के लिए व्याकुल हो। संसार कैसे चलेगा, सुबह से शाम, रात को कैसे चलेगा? तो 24 घंटे तो हम संसार में मन पड़ा हुआ, ये नहीं कर सकते। अगर भगवान देगा उसको ताकत, तो ये संसार उसका फीका पड़, सब कुछ उसका फीका पड़, उसको और कोई नहीं रोक सकते। वो घोर संसारी हो तब भी वो निकाल के चले। तो वही अब विवेकानंद बोलते हैं ठाकुर को, क्या हमको आप भगवान दिखा सकते हैं? बोला हाँ, कल सुबह आ जाना, मैं दिखाऊंगा। मैं जैसे डुबकी लगाया उसका कंधा पकड़ लिया, वो छटपटाने लगा, छटपटाने लगा। जब एकदम अंतिम अवस्था में आया तो उसको छोड़ दिया। तो बोला ऐसे जब छटपटाएगा और तू बोल तेरे को क्या उस समय घर बार, पिता माता, भाई बहन और कोई याद आ रहे थे? बोला नहीं, किसी को याद नहीं आ रहे थे, बस एक बार मेरा को सांस लेना। तो इसी प्रकार जब हमारा व्याकुलता आते हैं तो ये किसी के बारे में याद नहीं आता, बस वही एक चल। तो व्याकुल बोलते इसी प्रकार जब भगवान को पाने के लिए छटपटाएगा, सब कुछ छोड़ के उसको पाने के लिए व्याकुल होगा, तभी तो तेरा अंदर वो जागृत होगा, वो शक्ति तभी तो अनुभव करता है। फिर हम लोग थोड़ा भक्ति करती, अहंकार आ जाती। संसार में रह के थोड़ा भक्ति करके अहंकार हो जाती। तो नारद जी हमेशा नारायण 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 करता था। नारद जी का अहंकार था सही त्रिभुवन में कोई भी भगवान का 24 घंटा भगवान का नाम नहीं लेता। तो भगवान देखा यार ये तो अहंकार से विनाश हो जाएगा, इसका भक्ति नष्ट हो जाएगा, इसका चेतना को जागृत करना पड़ेगा। तो नारद जी को जब आया तो भगवान लेट के माने बहुत कष्ट से जैसे छटपटाती है ऐसे छटपटा। तो भगवान बोलते प्रभु आपको ये क्या हुआ? बोले नारद जी आज हमारा शरीर नहीं रहेगा, अब शरीर छोड़ना पड़ेगा। बोले प्रभु कोई उपाय नहीं है? बोले नहीं, कोई उपाय नहीं। कोई उपाय तो होगा ही। बोला हाँ, एक उपाय, जो कोई भक्त अपना चरण का धूल ला के मेरे शरीर में लगाएगा तो मेरा बीमार मुक्त हो जाएगा। प्रभु आपको कौन देगा ये चरण का धूल? ऐसे तो कोई पापी भक्त नहीं है ये दुनिया में, आपको निरंतर नरक वास करना पड़ेगा, कोई देने का। बोले नारद जी कोशिश करो। नारद जी सारी दुनिया चारों तरफ चारों दिशा में घूमता है। सारे बोला अरे दिमाग खराब है, उसको आप चलन का ये देंगे? तो मैं और भी नरक में निरंतर निवास करना, कहीं नहीं मिला बहु, कहीं नहीं मिला। फिर नारद जी हमने तो बोल दिया, चारों दिशा घूम के आया, कहीं नहीं है, कोई भक्त आपको नहीं है जो आपको चरण धुल दे। फिर बोला जो हम सुना है वृंदावन में गो बालक लोग हैं, गोपिका लोग हैं, ये सुना है, वो लोग के पास जाओ, देखो अगर वो कुछ मेरा भक्त है, अगर वो दे सकते। नारद जी वृंदावन में किया, सब गो बालक गोपिका लोग को बताए जब भगवान ऐसे कष्ट में है
अगर उसका चरण धूलि मिल जाए तो भगवान अपना रोग मुक्त हो बच जाए और मुक्त हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, सारी सारी गो बालक गोपिका सब पैर निकाल दिया, नारद जी ले जाओ, इसके लिए मेरे को निरंतर नरक वास करना पड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान तो सही रहेगा, भगवान तो ठीक रहेगा। मैं अपने, ये है भक्तों का सेक्रीफाइस, जो हमारा हमारा चरण धूलि से अगर भगवान का ठीक रहे तो चरण धूलि लेके गया तो प्रभु, भगवान उठ के बैठे, भगवान उठ के बैठे हैं, नारद जी मिल गया, हाँ मिल गया। अरे देखो वो लोग क्या बोला, बोले प्रभु सुस्त हो जाए इसके लिए मेरे को निरंतर नरक वास करना पड़े, वो भी स्वीकार है। लेकिन मैं अपना सबको पैर निकाल, नारद जी आप तो त्रिलोक में सबसे बड़ा भक्त है हमारा, आप तो अपना चरण धूलि दे नहीं पाए, आप लज्जित हो गए नारद जी। नारद जी लज्जित हो गया, मैं अपने को बड़ा भक्त सोचता था, देखो जो मुख है अज्ञानी है लेकिन भाव कितना शुद्ध पवित्र है, भगवान के प्रति अर्पित है, भगवान के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये भक्ति है, भक्ति का हमने देखा है जो भगवान कैसे उसकी रक्षा करते भक्त, या हमने जिंदगी में आपने तपस्या करते हुए अपना भक्ति करते हुए आपने देखा है। और हमने वहाँ जंगल था, वहाँ अकेला रहता था, लेकिन मेरे को कभी भी डर नहीं, कभी भी। उस जगह में पहले तो सुनसान था, वहाँ से एकदम अपना डिग्री कॉलेज तक एकदम सुनसान ऋषिकेश, और इधर वो एकादमपुरी छोटा सा स्कूल था, और बस सुना नहीं, और कुछ भी नहीं था, हमारा अशोक का देवाल का बाद और कुछ भी नहीं था, फाका इधर खेत में भरा हुआ था। लेकिन मेरे को उस समय जैसा मालूम होता है, एक लाइट चारों तरफ घूम रही, मैं रात को सोते नहीं था, अकेला रहते हुए भी कोई आराम नहीं था, साधना करने का इतना व्याकुल था कि मैं रात को घूमता रहता और देखते देखते एक लाइट चारों तरफ घूम रहा, और जैसा हम आंख बंद करते हुए इतना कंससनेस, इतना स्थिर मन, जो क्या पत्थर के ऊपर से सांप जा रहे, क्या छिपकली जा रहे, क्या बिल्ली जा रहे, क्या चूहा जा रहे, एकदम तुरंत महसूस होता है। और गेट के अंदर कोई भी माने बाउंड्री का अंदर कोई भी आदमी घुस जाए, तुरंत मेरे को पता चल जाता कि कोई आदमी अंदर आ। तो ये है भक्ति का अंदर कितना शक्ति है, कितना आनंद है, कितना शांति है, लेकिन जब तक उसको व्याकुलता और भगवान के लिए छटपटाएगी नहीं, वो भक्ति अधूरी नहीं। ये तो हमारा जैसा सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, तारपर लंच कर लिया, डिनर कर लिया, फिर आराम से सो गया। हाँ, बस सुबह उठ के थोड़ा मंत्र जाप कर लिया, बस पूजा कर लिया, बस हो गया। फिर शाम को अपना पूजा पाठ कर लिया, सोने का ठहर प्रणाम कर लिया। वो भी क्या, संसारिक चीज अपना हम लोग सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, भगवान को पाने के लिए नहीं, आप खुद अपना लिए, तो व्याकुलता तो कैसे आए। तो आज वही माता का भक्ति देखते हो चारों तरफ करते, लेकिन कोई तो अपने हृदय में डूब नहीं लगाते जहां असली रतन पड़ा होता है। अगर डूब लगा देगा, पानी के अंदर डुबकी लगाओ तो आँख खोल के देखो कुछ भी सामने दिखाई नहीं देगा, बाहर का दुनिया सारी गैप हो जाएगी,
कोई आसपास नहीं दिखाई देता। पानी में डुबकी लगा के आँख खोल के देखो। तो इसीलिए हमारा हृदय में सिर्फ जब वही भगवान देते हैं किसी का भक्ति, हम कितना भी कोशिश करें लेकिन नहीं आएगा। जब उसके शरणागत होता है, उसको छटपटाते हैं, तभी तभी वो देते, तब उसको वो इतना शक्ति देते, 24 घंटा उसको देख रेख करते, 24 घंटा उसके साथ रहते। तो इसीलिए जो हम लोग माता का भक्ति करते, माता भी बोलते हैं 9 द्वार का बंद करके तभी 10वां द्वार माने वही तिब्बत शक्ति को जागृत होता है। माता क्या है? सर्वो शक्ति समन्वित थे, सारी शक्ति उसमें समा हुआ है और वही ओंकार में समा हुआ है। कि ओंकार में क्या है? गायत्री सर्व मंत्रमयी, तो ओंकारी गायत्री है और ओम ही वेद है, सारी ज्ञान का आधार है, वो सर्व वेद। तो आज हमको बोल रहे थे जो मंत्र का प्रभाव क्या है। मंत्र का प्रभाव जब उसको महसूस होगा तो कहाँ पहुंच जाए, लेकिन मंत्र को व्यवहार करने का कैसे व्यवहार करें, इसके लिए उसको जब तक व्याकुलता नहीं आएगा, वो छटपटाएगा नहीं, तब तक उसको मंत्र का व्यवहार पता ही नहीं चलेगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म की, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरतरताय समवाये नम नम। तो वही मंत्र का आज प्रधान जी हमको पूछा था, सुन मंत्र का कैसे व्यवहार किया, तो वही तब उस टाइम फोन आ गया था, बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन ये प्रधान जी प्रमाण कर दिया, छटपटा रहे थे देव से कहाँ ऋषिकेश से आके यहाँ पर है? तो जो मन जब छटपटाती है उसको व्याकुलता आती है तो अपना आप ही आ जाती है। लेकिन यहाँ कितना भक्त है लेकिन आ नहीं पर, उसका अंदर वो व्याकुलता वो भावना नहीं है, कैसे आए? तो यही हमारा बोलने का ये है, जब तक व्याकुलता नहीं आएगा तब तक हम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते।